आउट है, आउट है, आउट है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जिस तरीके से मैं आउट है कर रहे थे उस समय, अगर आपने देखा होगा ध्यान लगाकर, आपके स्क्रीन के सामने एक एलपीडब्ल्यू, और उसके बाद में अगर बात करते हैं, कोई भी अगर बॉल अगर बैट को टच करके चली जाती है और एम्पायर नॉट आउट देता है, तो खिलाड़ी और जो कप्तान जो होते हैं वो तुरंत जो है डीआरएस की ओर जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या आएगा कि अगर एलपीडब्ल्यू को, अगर आपने अगर देखा होगा, एलपीडब्ल्यू के अंदर बैट और पैड लगा है और बॉल बैट और पैड को जो है वो टच की है, तो एम्पायर जो है, थर्ड एम्पायर जो है, वो कौन सी तरंगों के माध्यम से उसकी जांच करता है। या फिर अगर बैट को टच करके चली गई तो वो रियल में आउट है या नहीं है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दोस्तों, ये मेरे आपके स्क्रीन के सामने मेरे ये क्लास कैंडिडेट नोट्स अगर किसी को चाहिए, आपके स्क्रीन के सामने नंबर चल रहे हैं, वहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और 2 दिन के अंदर आपके जो है वो आपके घर पे ये बुक जो है मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से आता है। मैं वापस से आपको बोल रहा हूं कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस पैटर्न के अंदर आएगा। पैटर्न का क्वेश्चन यही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे हैं जो एलपीडब्ल्यू, या फिर जब बैट को जब बॉल टच करके निकल जाती है तो थर्ड एम्पायर कौन सी वेव्स के माध्यम से उसकी जांच करता है, कौन सी वेव्स आती हैं। ये इस तरीके से, शायद आपने वहां पर अगर आप देख रहा है, इस तरीके से, ये इस तरीके से वेव चलती है, इस तरीके से वेव चलती है। और ये वेव कौन सी होती है? क्या यहाँ पर रेडियो वेव है, क्या लघु तरंग है, क्या दीर्घ तरंग है, क्या माइक्रोवेव है, क्या यहाँ पर वो विजिबल लाइट है, क्या यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर अगर बोलूँ, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग इंफ्रारेड भी कह सकते हैं, क्या इंफ्रारेड है? मतलब कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सटीक कौन सा आंसर, एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, राजस्थान के अंदर अगर सीटी 2024 का एग्जाम हो, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। एलडीसी की भर्ती का एग्जाम हो, साइंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है, चाहे वो सुपरवाइजर का हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक का हो, क्वेश्चन का पैटर्न को समझना है। इसका मतलब दोस्तों, वहां पर मैं जब चिल्लाता हूं तो आपके दिमाग में एक सेट होता है कि एलपीडब्ल्यू में इस तरीके से। वापस से देखिएगा, इस स्क्रीन के सामने मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से, कैसे ये वेव्स आपकी स्क्रीन के सामने चल रही है। अल्ट्रा एज लिखा होता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होता है। अल्ट्रा एज, जिसको अल्ट्रा वायलेट के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परा बैंगनी तरंगे, परा बैंगनी वेव जिसको है वो इन्हीं को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूवी रे के नाम से जाना जाता है। सर बिल्कुल सही बात है, आपने जो है हमारे दिमाग में सेट किया। लेकिन इसके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर बात करते हैं तो एक्सरे में कौन सी होती हैं, जैसे सिटी स्कैन में कौन सी होती हैं, एलपीडब्ल्यू का बता दिया, जिसमें आप लोग जब रुपए की बात करते हैं, नकली नोट की बात करते हैं, तो नकली नोट की जांच कौन सी तरंगों के माध्यम से करते हैं, आपकी जो सीक्रेट जो राइटिंग होती है उसकी जांच कौन सी करते हैं। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंदर क्वेश्चन का पूछने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आइए सबसे पहले अपन यहां पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करते हैं कि रियल में, एक्चुअल में ये होता क्या है। ये चैप्टर तो वैसे बहुत गहराई के अंदर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देते हुए थोड़ा सा डेप्थ के अंदर नॉलेज दूं तो आप उसको पकड़ लेंगे और क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं होने देंगे। सबसे पहले आप देसी भाषा में समझेंगे दोस्तों। मैं मेरे राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं, तो दोस्तों राजस्थान की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े धोरे होते हैं। धरती धोरा रही, धरती धोरा रही, इसका मतलब दो धोरे बड़े बड़े दिखे। और मैंने दोस्तों यहां पर जो है बकरिया, जिसको आप लोग घेटा भी बोलते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, मैं घेटा चलाने जा रहा हूं, मैं बकरिया चलाने जा रहा हूं, इसका मतलब मैं खेत के अंदर गया, मेरा खेत के अंदर दो बड़े बड़े धोरे हैं दोस्तों। तो ये धोरा नंबर 1 है, मैंने यहां पर लिखा दोस्तों, ये धोरा नंबर 1 है और ये धोरा नंबर 2 है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज शानदार बनेगी और 100% कभी भी आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। इसमें मैंने क्या किया, मेरी बकरियां चल रही थी, तो मैंने यहां पर दोस्तों इस धोरे पर मैंने लकड़ी से निशान कर दिए कि यहां पर इस तरीके से छोटे छोटे मकान बनाते नहीं बताते, मिट्टी के साथ में आप लोग खेलते भी हैं, तो मैंने यहां पर इस तरीके से ब्लॉक बना। अब ब्लॉक बनाने के बाद में मैंने यहाँ पर, मुझे जो अल्फाबेट, जो मुझे एबीसीडी आती थी उसके हिसाब से मैंने डिफाइन किया। क्या दिक्कत है, मैंने स्कूल के अंदर, गांव के स्कूल के अंदर जो है, मेरे को जो है टीचर ने सिखाया, वो मैंने वहां पर उस लकड़ी से मैंने क्या किया, मेरी बकरियां चल रही थी लेकिन हमारा ध्यान धोरे पर है, तो मैंने यहाँ पर दोस्तों लिखा यू वी। इसका मतलब यू वी एक अल्फाबेट आता है, यू वी। डब्लू आता है तो मैंने डब्लू को ऊपर लिखा, यू वी डब्लू। डब्लू के बाद में एक्स आता है और एक्स के बाद में वाई आता है, इसका मतलब यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। और दोस्तों मैंने एक अपने मन से बकरी को चलाते चलाते, मैंने वहां पर चलाते चलाते वहां पर लिख दिया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, एक अल्फाबेट और जोड़ दिया, गामा। इसका मतलब अब आपके खोपड़ी में थोड़ी सी हलचल आई होगी। जो मैंने आपको बताया ना, ये सीटी स्कैन हो, एक्सरे हो, या सीक्रेट राइटिंग की हो, एलपीडब्ल्यू हो, या रुपए की जांच करते हैं, तो कहने का मतलब यहां पर, मेरा कहने का मतलब, किस तरीके से वेव्स को अपन यूज करें। इसका मतलब ये यूवी किरणें होती हैं, ये एक्स किरणें होती है जो आपने सुना होगा, और ये कौन सी होती है, गामा किरणें।
दोस्तों धोरा मेरा धोरा नंबर 1 पे मैंने वहां पर लिख दिया और मैंने क्या किया, मेरी बकरियां जो है एक खेत से दूसरे खेत में जा रही थी, तो मांगेलाल ने क्या किया, सोचा कि मैं इस धोरे से छलांग लगा। मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया कि इस एक धोरे से दूसरे छलांग लगाऊं, तो दोस्तों मुझे यहां पर क्या दिखी यार, मुझे यहां पर दोस्तों खाई दिखी। ये क्या दिखी, ये खाई है। और दोस्तों इस खाई के अंदर मेरा पाँव टकराया तो मेरे पाँव से खून आया और खून को मैंने क्या लिखा, दैट इज कॉल्ड रक्त। और दोस्तों जब खाई देखी तो मुझे ये नई लगी, नई नई खाई दिखी और नई नई को मैंने क्या बोला, न्यू। और दोस्तों न्यू से यहां पर दैट इज कॉल्ड क्या निकलेगा, न्यूटन। और मैंने वो दृश्य देखा दोस्तों, नया है, इसका मतलब यहां पर दृश्य देखा मैंने खाई का, तो दृश्य से क्या आएगी कि सर आपने रियल में इमेज बना दी, दैट इज कॉल्ड दृश्य तरंगे। शायद आपने सुना होगा, विजिबल जो है वो लाइट आपने सुना होगा। तो जब मैंने खाई को देखा तो दृश्य नया लगा, और नया है तो दृश्य नया है तो न्यू, और न्यू से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड, इसका वैज्ञानिक का नाम न्यूटन ने दृश्य तरंगों की खोज की। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रटना नहीं, इमेज बनानी, इमेज। इसका मतलब रक्त है, मेरे पांव, मेरा टांग, मेरी टांग जो है टकराई और टकराने के बाद खून आया। रक्त एक कोशिका है, मैं कई बार बायो में बोलता भी हूं, रक्त एक क्या है, वो कोशिका। और कोशिका को आप लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और सेल के आगे अगर मैं सीधा सा अगर मैं लगा दूं, दोस्तों ध्यान से सुनना, सेल के आगे मैंने हर लगा दिया, दैट इज कॉल्ड हर और सेल, मतलब मिक्स के अंदर दिमाग में इमेज बना दी, दैट इज कॉल्ड अवरक्त जो है। इसका मतलब दोस्तों इंफ्रारेड जिसको बोलते हैं अंग्रेजों, अवरक्त तरंगों की खोज किसने की, हर और सेल को जोड़ दूं तो दैट इज कॉल्ड हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, कि सर अवरक्त इंफ्रारेड की खोज की। सर बिल्कुल सही। फिर दोस्तों जैसे जैसे मैं आगे चलता गया, मैं बकरियों को देखने के लिए आगे चलता गया दोस्तों, तो छोटे छोटे मैंने क्या किए, मैंने जो है वो वहां पर ऑब्स्टेकल, अवरोधक पार किए। वहां पर कुछ कटीली जो है वो कांटेदार झाड़ियां थी, वहां पर किसी प्रकार की पत्थर लगे हुए थे, तो इसका मतलब लघु लघु छोटे छोटे, तो इसका मतलब लघु तरंगे। यहां पर लघु से क्या आएगा, लघु तरंगे, या फिर इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं माइक्रोवेव के नाम से जानते हैं। सर बिल्कुल सही बात। और जब छोटे छोटे मैंने ऑब्स्टिकल पार कर दिए तो सामने एक बड़ा सा ऑब्स्टिकल आया जिसको आप लोग बोलते हैं लघु के बाद में दीर्घ। तो इसका मतलब यहां पर कौन आएगा कि सर ये दीर्घ तरंगे यहां पर रिप्रेजेंट होगी। और दीर्घ तरंगों के बाद में मैंने देखा कि इस धोरे पर शानदार एक रेडियो बज रहा था, रेडियो भौं 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 कर रहा था, वो रेडियो बज रहा था। तो इसका मतलब मैंने वहां पर दीर्घ जो बड़े बड़े जो ऑब्स्टिकल है उसके सामने मैंने देखा कि यार ये रेडियो पड़ा है, तो इसका मतलब इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, रेडियो तरंगों के नाम से जानते हैं। रेडियो वेव आपने कई बार छोटी छोटी क्लास के अंदर, ये सर बिल्कुल सही बात। मैं फिर बता दूं कि एक्सरे के अंदर किस तरीके से यूज होती है, कौन सी वेव सिटी स्कैन के अंदर होती है, एलपीडब्ल्यू के अंदर कौन सी होती है, रुपए की जांच करने के लिए जब नकली नोट होता है तो उसकी जांच करने के लिए कौन सी होती है, सीक्रेट राइटिंग की किस तरीके से उस मशीन के अंदर जो है वेव्स का उपयोग किया जाता है, ये सारे चैप्टर आपको क्लियर होने चाहिए। इसका मतलब दोस्तों ध्यान से देखना प्रॉपर तरीके से, जब मैंने यहां पर बात कर ली दोस्तों, तो सीधा सा मैं अगर आपको बताऊं तो इन तरंगों को अगर देखा जाए तो हम किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड तरंग दैर्ध्य, जिसको आप लोग बोलते हैं वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य के नाम से जानते हैं जिसको आप लोग वेवलेंथ, और वेवलेंथ को किसके लिखते हैं, लैम्ब्डा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं यहां पर इसका मैं अगर लैम्ब्डा को रिप्रेजेंट करूं तो इस वाली बाउंड्री को यहां पर 10 की पावर -7 देता हूं और यहां पर 10 की पावर -7, और दोस्तों मैं इस एरो लगाकर लैम्ब्डा इज इक्वल टू 10 की पावर -7 और मीटर में रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है। जब कोई भी तरंग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई, वो तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। मैं बोलता हूं कि आप मेरे कोचिंग में कितने किलोमीटर चल के आए, और बोला सर मैं जो है वो 1000 किलोमीटर चल के आया हूं। मैं बोलता हूं सर 200 किलोमीटर चल के आया हूं। तो इसका मतलब दूरी है ना, मेजरमेंट है ना, तो वेवलेंथ की, इसका मतलब कोई वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहा है लैम्ब्डा। और इसका अगर लैम्ब्डा को मैं रिप्रेजेंट करूं यूनिट में तो ये मीटर में। देन उसके बाद में दोस्तों 10 की घात -7 आपको यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि सर बिल्कुल सही बात है, 10 की घात -7, फिर उसके बाद में 10 की घात -8, फिर उसके बाद में 10 की घात माइनस यहाँ पर 10, और फिर उसके बाद में 10 की घात -14। इधर चलते हैं आप लोग, इधर चलते हैं तो 10 की घात -7 के बाद में यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला, दैट इज कॉल्ड 10 की घात दोस्तों -3, 10 की घात 0, और 10 की घात 0 मैथमेटिक्स में एक होता है, और ये मीटर में चल रही है। ऊपर चलते हैं तो 10 की घात +4, और ये +4 मीटर के अंदर है, और ये दोस्तों 10 की घात -14 मीटर। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से इन तरंगों की बढ़ता क्रम पूछ रहे,
असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले, इसका मतलब दोस्तों अगर बात करते हैं डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी पूछ सकता है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो मैं सीधा सा बोलूं बढ़ता क्रम देखें तो दोस्तों गामा किरणों की अगर बात करते हैं तो वेवलेंथ सबसे कम है, और गामा किरणों के बाद में एक्स किरणें, यूवी रेज, देन उसके बाद में विजिबल दृश्य तरंगे, अवरक्त जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, लघु और दीर्घ तरंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाती है। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता उसकी होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य दोस्तों कम होगी। आपके स्क्रीन के सामने तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी है? गामा किरणों की। इसका मतलब इन तरंगों को अगर देखा जाए, जैसे एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे आपने देखा होगा, ये आपके स्क्रीन के सामने है। तो एक्सरे आपने देखा होगा जिस तरीके से टीबी जो होती है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप लोग बोलते हैं, डिजीज के अंदर पढ़ेंगे। तो जो टीबी होती है, तो इस टीबी के अंदर जब हम एक्सरे करते हैं तो इसका मतलब फेफड़ों का, लंग्स का एक्सरे आता है। का मतलब भेदन क्षमता तो है इसकी, लेकिन इसका मतलब दोस्तों भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? दैट इज कॉल्ड सीटी स्कैन की। अगर बात करते हैं, आपने देखा होगा सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में होता क्या है, जब ये वेव्स आती है, इसका मतलब गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसका मतलब वो हमारे छोटी से छोटी कोशिका की फोटो इमेज 3D के अंदर दोस्तों आपकी स्क्रीन के सामने आ जाता है, और उस बीमारी का, उस कैंसर का पता चल जाता है। क्या बात करते हैं, तो मतलब गामा किरणों का यूज आपने नाभिकीय अगर रिएक्टर की बात करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर आपने देखा भी होगा, तो वहां पर भी इन तरंगों का यूज, एक्स किरणें का यूज अगर बात करते हैं तो एक्स किरणें आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा कि सर एक्स किरणें हमारे लंग्स के, कोई हड्डी टूट गई, कोई हड्डी टूट गई, अगर सपोज मानिए आप गिर गए और यहां पर गिरने के बाद आपकी पसलियां टूट गई, तो पसलियां टूट गई आपके स्क्रीन के सामने देखा होगा, उन पसलियों की, टूटी हुई पसलियों की जानकारी हमें उस इमेज के रूप में, एक्सरे के रूप में आ जाती है। दैट इज कॉल्ड एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आप लोग कभी भी देखते दोस्तों, जब भी आप लोग बात करते हैं सीक्रेट राइटिंग की, अगर बात करते हैं, एक बिल्कुल अलग टाइप से राइटिंग लिखी है आपने, और उस राइटिंग की जांच करनी कि रियल में इस राइटिंग के अंदर क्या लिखा है, तो इन मशीनों के अंदर भी दोस्तों अगर देखा जाता है तो इसका मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज का उपयोग है। ये सर बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैं बैंक में बैठा हूं और आप नकली नोट लेके आ गए, और नकली नोट लेके आ गए तो 500 रुपए के नकली नोट लेके आ गए, तो मैं वहां पर चेक किससे करूंगा? इस मशीन जो आपकी स्क्रीन के सामने है, यहां पर दोस्तों यूवी रेज वहां पर गिरती है, और यूवी रेज जैसे ही गिरती है, मैं वो आवाज आएगी चू टू चू टू, इसका मतलब मुझे पता जाएगा ये जो है वो नकली नोट है, ये गलत नोट है, इसको मैं गड्डी में से बाहर निकालूंगा। वहां पर भी अल्ट्रा वायलेट रे का यूज, दैट इज इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सटीक से क्वेश्चन आता है। और एक आपके स्क्रीन के सामने और बता दूं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता भी है, और ये आपके स्क्रीन के सामने देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहां पर इमेज बनाई है। आपने कई बार देखा होगा ई मित्र पर, आप लोग ई मित्र का यूज भी करते हैं, और ई मित्र को कई बार देखा भी होगा, वो अपना थंब इंप्रेशन लगाकर वो अपने पासवर्ड को ओपन करता है। या फिर मोबाइल के अंदर आपने देखा होगा, आपके जो सीक्रेट जो पासवर्ड होते हैं, या फिर आप कहीं भी अगर एम्प्लॉयर के रूप में जॉब करते हैं, वहां पे अगर आपकी अटेंडेंस होती है, तो आप एक अंगूठा या फिंगर लगाकर आप उसको वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी तरंगों के माध्यम से ये आपको रीड करता है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, इसका मतलब फिंगरप्रिंट्स का रिलेटेड कई भी क्वेश्चन आ जाए, दैट इज कॉल्ड यूवी, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे, वो क्रिकेट के मैदान के अंदर जब आप लोग जब बॉलिंग करते हैं और बॉलर जब बॉल फेंकता है, तो बैट और पैड को टच करता है, लेकिन एक टीम जो है उसका आउट जो है वो एम्पायर जो है आउट देता है, एक नहीं मानती, डीआरएस ले आता है, और तुरंत उसकी जांच होती है, सामने लिखा हुआ है अल्ट्रा एज, इसका मतलब अल्ट्रा एज के माध्यम से, और अल्ट्रा एज वही होता है, दैट इज कॉल्ड यूवी रे। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको टू दी पॉइंट ये मिलेंगे। सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर जो आपकी जो अटेंडेंस लगती है, जो आपको डिजिटली अटेंडेंस लगती है, तो आप फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से आप अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का यूज होता है? वहां पर दे देगा माइक्रोवेव दे देगा, एक में दे देगा आपको रेडियो वेव्स दे देगा, एक में आपको इंफ्रारेड दे देगा, एक में आपको यहां पर ये दे देगा। तो ऑप्शंस को ढूंढना है, प्रैक्टिकली चीजों को देखना है। ये चीजों की सर बिल्कुल सही बात। हाई को जब मैंने यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े धोरों को मैंने पार किया, ये धोरा नंबर 1, ये धोरा नंबर 2, और इसको जब पार किया दोस्तों, पार किया तो मैंने देखा, ओह माय गॉड, दृश्य न्यू है। इसका मतलब दृश्य से क्या निकला? दृश्य तरंगे निकला। कैसे दृश्य से दृश्य तरंगा निकला? तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब विजिबल लाइट जिसको आप लोग बोलते हैं, जो आपको यहाँ पर मतलब दिखाई देती है, अगर बात करते हैं कैसे दिखाई देती है, न्यू है, तो न्यू से क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड न्यूटन नामक वेक्टर। बिल्कुल सही। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब पराबैंगनी किरणों की जब मैंने बात की, मैं वैसे चैप्टर को बहुत गहराई से पढ़ाऊंगा, और ये वैसे मैं बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली क्वेश्चन के साथ में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पराबैंगनी किरण, इसका मतलब दोस्तों ये है सुप्रीम कोर्ट
होता है और एक हाई कोर्ट होता है, शायद आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और वहाँ पर हर कोई व्यक्ति जो है वो रिट लगा सकता है, रिट लगा सकता है। लेकिन कई बार जो व्यक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पर रिट क्यों लगाई? रिट क्यों लगाई? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका मतलब पर से पराबैंगनी किरणें, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट, और रिट से क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड रीटर। इसका मतलब रीटर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की? पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे की बात करते हैं। इसका मतलब दोस्तों अगर बात करते हैं, कहीं भी अगर एक्स पार्टी होती, कई भाई आप लोग अपनी फैमिली के अंदर फिल्म में एक्स पार्टी बोलते हैं, एक्स पार्टी, इसका मतलब एक्स पार्टी रोती रहती है, दैट इज कॉल्ड एक्स पार्टी, रोती रहती है। इसका मतलब रोती, रोना, और रोना से क्या इमेज बनेगी? दैट इज कॉल्ड रोंजन। इसका मतलब दोस्तों रोंजन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की? एक्स किरण। ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देते हैं। प्रैक्टिकली अपने को देखना है दोस्तों। आप लोग कई बार बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं फिल्मों में, मारवाड़ी राजस्थानी फिल्मों में आपने सुना होगा, घर में सुना होगा, या फिर कोई देरानी जेठानी अगर जड़ने जो है वो लगड़ने जो है वो जो है झगड़ा करने लग गई, लड़ने लग गई, तो इसका मतलब वो लड़ रही एक दूसरे, देरानी जेठानी, तो वहां पर क्या बोलती है? रेडियो एक के बीच में है, रेडियो बीच में पड़ा है, मतलब परिवार के अंदर रेडियो एक ही है, तो वो क्या बोलती है? रेडियो, रेडियो थारोई कोनी, रेडियो थारोई कोनी, रेडियो थारोई कोनी तो मारोई कोनी, रेडियो थारोई कोनी तो मारोई कोनी। इसका मतलब दोस्तों वो ही देरानी जेठानी एक दूसरे को बोलती है, रेडियो थारोई कोनी तो मारोई कोनी, वो तो सासू जीरो रेडियो है, वो रेडियो पुराने जो है टाइम का रेडियो, रेडियो थारोई कोनी तो मारोई कोनी। तो रेडियो तरंगों की खोज किसने की? दैट इज कॉल्ड मार्कोनी नाम। प्रैक्टिकली चीजें अपने देखनी, दिमाग में इमेज बनानी, किस तरीके से कैसे चीजें होती है, ये चीजें हमने प्रैक्टिकली देखनी है। तो इसका मतलब अगर सीक्रेट राइटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब यूवी रेस, बिल्कुल सही है, वापस बता दो। एक्सरे की बात करते हो, एक्सरे खुद आता है। सिटी स्कैन की बात करते हैं तो इसका मतलब पेनिट्रेशन बहुत जबरदस्त होता है, इसीलिए इसका गामा जो है वेव्स का यूज किया जाता है। एलपीडब्ल्यू आउट है, इसका मतलब अल्ट्रा एज का यहाँ पर यूज होता है, सामने लिखा होता है। और मुझे अगर नकली नोट की अगर जांच करनी है, मैं बैंक के अंदर हूं, तो मुझे नकली नोट की जांच करने के लिए अल्ट्रा जो है वो रेज का, मुझे अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग करना पड़ेगा। और दोस्तों सीक्वेंस के अंदर आप लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, साइंस बाय मांगेलाल चौधरी सर। और दोस्तों एक बार आपने कई ऐसे ट्यूटर देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर, डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटर है, मैं बिल्कुल जो है वो मानता भी हूं और आप भी उसको मानते हैं, देखते हैं। लेकिन इतने सारे ट्यूटर को देखने के बाद एक बार एप्लीकेशन पर फ्री कोर्स में जाकर बिल्कुल देखिएगा रियल में पढ़ाने का तरीका क्या है। साइंस तो हर कोई पढ़ाता है, लेकिन साइंस को दिमाग में इमेज कैसे क्रिएट करनी है, दिमाग में कैसे छापना है, कैसे इसको दिमाग में इंप्लीमेंट करते हैं, बायो क्यों टफ लगती है, फिजिक्स क्यों टफ लगती है, केमिस्ट्री क्यों टफ लगती है, या जेनेटिक्स क्यों टफ लगता है, या एनवायरमेंट क्यों टफ होता है, या क्यों नहीं हम डेप्थ के अंदर पढ़ पाते, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, रीजन क्या है, हम पढ़ने को चेंज करें। ये सारी चीजें आपको, और यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने पर आपको एक ही चीज दिखेगा, वो है दोस्तों इस बार, अब की बार, क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका इज डिफरेंट, और आपके दिमाग में सेट करने का प्रॉपर तरीके से, एक ही यूनिक प्रॉपर तरीके से इसको देखना है। और बिल्कुल दोस्तों, आपका प्यार, आपका स्नेह मिलता रहे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, ग्रुप में शेयर कीजिए। आपके एक कमेंट हमारी एक, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय